अरे धर्म के रास्ते पर एक कदम भी चले तो भी अमर होगे, और अधर्म के रास्ते पर 300 वर्ष जियोगे न फिर भी नरक में जाओगे। इसलिए बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है कि कोई भी तुष्टिकरण और चापलूसी न करके सत्य को सामने लाइए। जय विश्व बंधु। आइए बंधु, अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्र भारती, भारत राष्ट्र की चर्चा करेंगे। मस्ती है, आनंद है, मुक्त रहो, प्रसन्न चित्त रहो, सदैव आनंदित रहो, और राष्ट्र धर्म पर ही जीवन को लगा दो, सफल हो जाओगे। बैठो मत, चुपचाप ऐसे बैठे रहोगे जो बेबस और परवश लोगों की तरह से, जो भी कुछ अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार कुछ भी, उसको सबको सहन करते रहेंगे, सबको स्वीकार करते रहेंगे और अपने भी उसमें सपोर्ट करते रहेंगे, तो कहां जाओगे? कहां जाएगा जीवन, आप बताइए। दुराचारी लोगों से दुराचार को सहन करने वाला या दुराचार को सपोर्ट करने वाला, वो कोई कम दुराचारी नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, राष्ट्र भारती, मैं इसमें जो चिंतन या चर्चा कर रहा हूं, तो इस पूरे राष्ट्र में जो भी लोग हैं, कितना क्या पालोगे आप? अल्प लोभ के लिए आप उसका समर्थन कर रहे हो, उसको सहन कर रहे हो। अल्प लोभ, थोड़े भय के कारण, शैतानी कोई क्या करेगा, हम सत्य बोल देंगे तो, या इनको टोक देंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। धर्म के रास्ते पर शरीर भी शांत होगा ना, तो हमारे ग्रंथ शास्त्रों में तो पुनर्जन्म बड़ी जोर से बताया है। मैं भी मानता हूं, मैंने अपना अनुभव भी किया, होता है। और मैंने तो यहां तक समझा है कि अपने पास में जितने भी लोग आते, कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, जो भी मनुष्य जो भी आते हैं, अच्छे बुरे, अपने संपर्क में वो कहीं न कहीं से पुराने जन्म के, पूर्व जन्म के अपने ही कोई दोस्त, मित्र, साथी, शत्रु जो भी रहे। तो राष्ट्र भारती, अब राष्ट्र बहुत अच्छा है। हम प्रचार माध्यमों से चाहे वो समाचार पत्र हो या ये दूरदर्शन टेलीविजन का माध्यम हो, ये जो तुम्हारा माध्यम चल रहा आजकल, टीवी वगैरह का, मोबाइल का, सोशल मीडिया, सामाजिक, सोशल सामाजिक को कहेंगे, ये बढ़िया सामाजिक कार्य कर रहा है। और भी प्रकार से हम अपने राष्ट्र को दूसरों की नजर में, अपने राष्ट्र से बाहर की नजर में, विदेशियों, दूसरे देश वालों को हमें दिखावे हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे हैं, हम पूरे हैं। एक राष्ट्र का एक ढांचा हुआ और आंतरिक
हमारा जो संचालन है, आंतरिक जो स्थिति है, आंतरिक जो क्रियाकलाप है, वो यदि बहुत अच्छे न हो तो हम कैसे श्रेष्ठता को लागू कर सकते? कहने के लिए कह सकते हैं, हमारे भारत के सभी ट्रकों पर लिखा है मेरा भारत महान। अभिप्राय यह है बंधुओं, यदि कोई मानव, कोई भी मनुष्य बाहर से बड़ा सुंदर सडौल और तेल क्रीम लगा करके पाउडर से एकदम चिकना चपटा दिखाई दे रहा है और अंदर से उसको अनेक रोग लगे हुए हैं, अनेक रोग, रक्तचाप भी है, मधुमेह भी है, प्रमेह रोग कई प्रकार के हैं, बात का रोग भी है, गठिया भी है, अम्ल पित्त भी है, और भी बहुत सारे रोग हैं। बाहर से क्रीम पाउडर लगा के कपड़े लत्ते पहन के एकदम चकाचक जगमगा रहा है। कहो अब आप उसको या उसकी अंतरात्मा या वह स्वयं या कोई बाहर का व्यक्ति इसको कैसे सिद्ध कर देगा कि ये बहुत अच्छा और बहुत स्वस्थ और बहुत शक्तिशाली और बहुत दीर्घायु होने वाला है? कर सकेंगे आप? कह सकेंगे? नहीं होगा। बंधु, एक शरीर की तरह से हमारा राष्ट्र है। ये तो हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है, जो ब्रह्मांड है वही पिंड है, यानी जो ब्रह्मांड की प्रक्रिया वो पिंड में भी है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सबका कर्तव्य है, साधारण कर्तव्य नहीं, परम कर्तव्य है कि हम सब लोग राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। वो योगदान क्या होगा? यदि कोई गलत बातें, झूठ चल रही है राष्ट्र में, उसको रोकिए। गलत प्रचार चल रहे हैं, विरोध कीजिए। अब हम कहें कि हम विरोध करेंगे तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, ज्यादा विरोध करेंगे तो केस लगा दिए जाएंगे, और ज्यादा विरोध करेंगे मरवा दिए जाएंगे, फलाना होगा, ठीक। ये तुम्हारी केवल कपोल कल्पनाएं हैं। और जो समय तुम्हारे जाने का निश्चित है उसको कोई टाल नहीं सकेगा, और जो होना है उसको भी कोई हटा नहीं सकेगा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। और तुम यूं सोचो कि भाई अपना सपोर्ट करेंगे, इसको थोड़ा सहकार देंगे तो आपको धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, चापलूसी करेंगे तो कुछ अपना भी दाव लग जाएगा। बंधुओं, भूल जाओ, तुम भी डूबोगे। वो तो डूबेंगे। इस सृष्टि का संचालक परमात्मा है, आत्मा रूप से तुम्हारे हर एक पिंड में बैठा हुआ है, वही तुमको परिणाम का देने वाला है। इसलिए भूल में भी ये मत सोच लेना कि तुमने बहुत बढ़िया किसी को चाल पॉलिसी छल कपट करके, किसी की चापलूसी करके थोड़ा आपने कुछ धन कमा लिया, कुछ कर लिया, तो आपको लगा कि बहुत आगे बढ़ गए। बिल्कुल चले गए, नष्ट ही हो गए। अरे धर्म के रास्ते पर एक कदम भी चले तो भी अमर होगे, और अधर्म के रास्ते पर 300 वर्ष जियोगे न, फिर भी नरक में जाओगे। इसलिए बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है कि कोई भी तुष्टिकरण और चापलूसी न करके सत्य को सामने लाइए, निर्भय, विरोध से नहीं कि आप हमारे विरोधी हैं इसलिए हम आपकी बुराई करेंगे, हमने सिद्धांत बना लिया, नहीं। सत्य, जो काम सही में गलत हो रहा है उसी के लिए आप कहें। जहां पर सही में दुराचार, भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसी के लिए आप विरोध करें। शिष्टाचार चल रहा है, सदाचार चल रहा है, उन्नति चल रही है, उत्थान चल रहा है, उसकी प्रशंसा करें। अभिप्रायिक सत्य बोलना ही आपका सर्वश्रेष्ठ धर्म है और सबसे बड़ा कर्तव्य है।
तो राष्ट्र के लिए हमारी सरकारें, हमारे शासक, हमारे जो भी उत्तरदायी लोग हैं, वो अपने विदेश नीति को जैसे चला रहे, विदेशों में जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ दिखा रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात, अच्छी बात, बढ़िया बात। लेकिन यहां हम जो बैठे हैं, यहां की क्या स्थिति है, इसको हमें अवगत कराना चाहिए। संभव है कि हमारे नेता लोग, हम अपने ऊपर से बात करें, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या दूसरे भी लोग हैं, वो गांव हर जगह की स्थिति को नहीं समझ रहे हो, हर जगह पर नहीं पहुंच सकते हो। उनके नीचे वाले लगे, उन नीचे वाले लगे और नीचे वाले लगे हैं, प्रशासनिक अधिकारी लगे, कौन झूठ बोल रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन कितना गड़बड़ कर रहा है। तो जगह जगह पर जहां था हम सब लोग, प्रजा वर्ग, यहां पर भारत में जितना भी लोग हैं, उन सबको जागरूक होना होगा। तो हमारा उद्देश्य है, भारत जागो, विश्व जगाओ। जय विश्व बंधु।